तो अब हम डिस्कस करेंगे HTML डोम इवेंट्स। तो डोम इवेंट्स होते क्या हैं, पहले हमें ये समझना है। देखिए, मैंने यहाँ पे एक बटन लिया है, क्लिक मी, और यहाँ पे लिया हुआ है एक टेक्स्ट। ठीक है। तो जब भी हम वेब डेवलपमेंट करते हैं तो हम क्या देखते हैं, जनरली जब हम फॉर्म बनाते हैं तो उसमें एक रजिस्टर या सबमिट बटन होता है, जिस पे हम क्लिक करते हैं और हमारा रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव हो जाता है। ठीक है। तो वो जो क्लिक करते हैं, जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूं, ठीक है, तो इस पे कुछ एक्शन होना चाहिए, कुछ एक्शन होना चाहिए। तो मेरे यहाँ पे एप्लीकेशन को ये पता चलना चाहिए कि मैंने क्लिक किया है। ठीक है। तो इस सबको हैंडल करने के लिए हमें कुछ इवेंट्स दी गई हैं। उन इवेंट को बोलते हैं HTML डोम इवेंट्स। तो पहले मैं चलता हूं और यहाँ पे देख लेते हैं, और यहाँ पे HTML डोम इवेंट्स। ठीक है। मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे HTML डोम इवेंट्स के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। HTML डोम इवेंट्स, यहाँ पे गए हम, इवेंट्स आ गया। तो यहाँ पे देखिए, ऑन क्लिक पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है। ये ऐड लिसनर क्या है, और यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे आप इवेंट देखिए, ये जितनी भी यहाँ पे नेम दे रखे हैं इवेंट के, ये सब इवेंट के नेम है। उनको इस तरह से ऑन क्लिक करके हम यूज कर सकते हैं। तो ये मैं सारे नहीं बताऊंगा, एक दो मैं आपको बता दूंगा, आप प्रैक्टिस कर, सारे एक ही तरह से वर्क करेंगे। जैसे कि मैंने क्लिक करने के लिए ऑन क्लिक किया, माउस डाउन, माउस अप, ठीक है, की प्रेस कर रहा हूँ, की डाउन, की अप, इस तरह की बहुत सारे इसमें इवेंट्स हैं। तो चलिए पहले क्लिक वाला देख लेते हैं, फिर समझ लेंगे आगे इनको। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मैंने एक बटन लिया हुआ है इंसर्ट टेक्स्ट। जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो ये जो इंसर्ट टेक्स्ट है, इसकी जगह कुछ और टेक्स्ट आ जाएगा। पहले इसको और मैं जाता हूँ यहाँ पे, देख, यहाँ पे एक बटन लिया है, बटन का टाइप लिया है, नेम लिया है, आईडी भी ली है, वैल्यू भी ली है। ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ और उसकी आईडी डेमो ले ली है। ठीक। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, स्क्रिप्ट टाइप की यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन फंक्शन का नाम क्लिक मी मैंने रख दिया है। ये क्लिक मी मैंने रख दिया। अब इसके अंदर अगर मुझे कुछ टैक्स इंसर्ट करना होगा तो वो मैं कैसे करूंगा। ठीक है। अभी मैं टैक्स नहीं करता हूँ, सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग करा लेता हूँ। आपको दिखाता हूँ कंसोल डॉट लॉग करके कि इस फंक्शन पे हम आ गए हैं। ठीक है। डेमो मैंने इसमें कर लिया है। अब यहाँ पे हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे करेंगे ऑन क्लिक। ऑन क्लिक हुआ, इस फंक्शन का क्लिक मी का नेम, क्लिक मी फंक्शन, ये फंक्शन है यहाँ पे क्लिक मी। और इस तरह से देखिए ब्रैकेट्स, तो इस तरह से मैंने दिया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं इंस्पेक्ट कर लूंगा, मुझे कंसोल में देखना है। कंसोल में गया, रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को। अब जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो देखिए मेरे यहाँ पे डेमो आ गया। ठीक है। तो इसी तरह का टेक्स्ट अब मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो फंक्शन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखिए कंसोल में तो मेरा प्रिंट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इवेंट मेरा चल रहा है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब मुझे उसको इंसर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे इंसर्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट, आईडी मेरे पास है उसकी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी क्या है यहाँ पे, पैराग्राफ की डेमो। यहाँ पे मैंने दे दिया डेमो। और यहाँ पे फिर इंसर्ट करना है, या तो इंसर्ट HTML होता है या टेक्स्ट होता है, कुछ भी लेके हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया, आई हैव जस्ट क्लिक्ड। ठीक है। ये इंसर्ट होना चाहिए। अब चलते हैं फिर से ब्राउजर पे, और मैं इसको फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया आई हैव जस्ट क्लिक। तो एक हमारा इस तरह से इवेंट वर्क कर रहा है। ठीक है। तो अब हम फिर से चलते हैं, ये तो हो गया एक तरीका, कि हम इस तरीके से हम कोई भी फंक्शन बना के उसको कॉल करा सकते हैं। ठीक है। हमारे पास एक दूसरा तरीका भी होता है, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर कोई भी इवेंट ऐड नहीं करते हैं एलिमेंट पे। मैंने इसको हटा दिया है, ये फंक्शन मैं ऐसे ही रख लेता हूँ। ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी मैं बताता हूँ। उसके लिए हमें इस फंक्शन की भी आईडी चाहिए होगी। ठीक है। इस फंक्शन की भी हमें क्या चाहिए होगी, आईडी। तो कैसे वो मिलेगी, जिस तरह से हमने यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ये किया है, तो उसी तरह से यहाँ पे मैं ले गया लेट बटन
इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, इस बटन की आईडी क्लिक मी, सही, ये है इसकी क्लिक बटन। ठीक है, तो मुझे ये बटन का पूरा रेफरेंस अब मुझे यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, दूसरा तरीका एक होता है हमारा ऐड ऐड इवेंट लिस्नर। ऐड इवेंट लिस्नर का मतलब क्या है, हम इवेंट को रजिस्टर कर रहे हैं। ठीक है, ये लेट btn बटन डॉट, जो भी हमारा ये देखिए पूरा जो बटन है इसका एक्सिस है, और इस पे हम कौन सी इवेंट लगा रहे हैं, ऐड इवेंट लिस्नर। ये आ गया ऐड इवेंट लिस्नर। अब कौन सी इवेंट इवेंट लगा रहे हैं, माउस ओवर, माउस डाउन, क्लिक, फोकस, कौन सी इवेंट हम लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं यहाँ पे क्लिक, बटन पे क्लिक हो जाए, और बटन के क्लिक पे कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट हो, ये क्लिक में। ठीक है, ये क्लिक में इस तरह से पास कर देंगे। ठीक, अब मैं यहाँ पे आई हैव जस्ट क्लिक्ड बाय ऐड इवेंट लिस्ट, ओके, लिस्नर, ऐड इवेंट लिस्नर, ये मैंने कर दिया है। अब चलते हैं ब्राउजर पे, रिफ्रेश करता हूं। अब मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे आ गया, आई हैव जस्ट क्लिक बाय ऐड इवेंट लिस्नर। अब ऐड इवेंट लिस्नर से भी वही काम हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरा टॉपिक है। जब भी हम कोई भी मान लीजिए रिएक्ट में कोई भी फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी पे काम करेंगे यूआई की, तो हमें इस तरह की बेसिक नॉलेज इवेंट्स की होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना तो वेब डेवलपमेंट जो हमारा होता है यूआई पे तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो इवेंट्स की हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब मैंने यहाँ पे एक फंक इस तरह से इवेंट को हमने ऐड कर दिया। क्या हम एक से ज्यादा इवेंट को हम किसी भी डोम एलिमेंट पे ऐड कर सकते हैं इस तरह से? हाँ, हम कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ ले गया, और यहाँ पे लिखा मैंने MOUSE, माउस ओवर। माउस ओवर पे भी ये चल जाए। ठीक है, और और भी काफी इवेंट्स होती हैं, माउस ओवर हो गया, माउस आउट हो गया। ठीक है, पहले दो के लिए चेक कर लेते हैं। जब दो के लिए अगर हमारा किसी दो अगर हमारे रजिस्टर हो जाएंगे किसी डोम एलिमेंट के लिए, तो ज्यादा भी हो जाएंगे, 10 भी हो जाएंगे, 5 भी हो जाएंगे। पर जनरली हम एक ही करते हैं, एक से ही हमारा काम सारा कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि एक से ज्यादा इवेंट भी हमारी रजिस्टर हो सकती हैं किसी भी एलिमेंट के लिए। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे, और लेकिन यहाँ पे पता कैसे चलेगा अब हमें? अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखिए माउस, अब देखिए मैं क्लिक ही नहीं करूंगा, माउस ओवर आते ही ये चेंज हो गया। ठीक है, तो दूसरा वाला भी चल रहा है। अब मुझे क्या है, इसको कंसोल में भी प्रिंट करा लेता हूँ, जिससे मुझे पता चल जाए कि दो बार एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग चेक काउंट, मैंने चेक काउंट कर लिया। अब मैं फिर से जाता हूँ यहाँ पे, रिफ्रेश किया, देखिए अभी एक बार चल गया। अब मैं क्लिक करूंगा तो देखिए दूसरी बार चल गया। ठीक है, इस तरह मल्टीपल इवेंट्स में हमारी रजिस्टर हो सकती हैं ऐड इवेंट लिस्टनर से। ठीक, अब क्या है, जब हम ऐड कर रहे हैं, मान लो हमारी मल्टीपल लगी हुई है, मल्टीपल हमारी ऐड इवेंट लिस्टनर लगी हुई है, हमें क्या है, हमें चाहिए कि कोई एक ही काम करे या कोई एक काम ना करे। दो हैं, तीन है हमारे पास, तीन में से हम चाहते हैं कोई स्पेसिफिक एक काम ना करे, तो उसे हम कैसे करेंगे? तो सीधा सा मान लीजिए हमें फर्स्ट वाली, ये वाली हमारी काम ना करे, तो उसे क्या करेंगे हम? अब हमारे पास अनरजिस्टर करने के लिए भी होता है रिमूव इवेंट लिस्टनर। रिमूव इवेंट लिस्टनर। ठीक है, अब रिमूव रिमूव इवेंट लिस्टनर में हमें किस तरह की रिमूव करनी है? हमें रिमूव करनी है क्लिक, और इसमें जो हमारा नाम है फंक्शन क्लिक मी, ये मुझे रिमूव करना है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, फिर से रिफ्रेश करता हूँ। देखिए पहला चला, अब मैं क्लिक कर रहा हूँ इस पे तो दूसरा नहीं चल रहा है। ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, माउस ओवर पे देखिए चल रहा है, लेकिन जो मैंने क्लिक वाला था वो हटा दिया, वो नहीं चल रहा है। तो रिमूव, जो हमारा रिमूव इवेंट लिस्टनर से हम रिमूव भी कर सकते हैं जो रजिस्टर इवेंट हुआ है। तो ये हमारे दो तरीके होते हैं, एक ऐड इवेंट लिस्टनर से और एक हमारा ऑन क्लिक से। तो देखिए जितने भी आप एंगुलर, व्यू, रिएक्ट यूज करेंगे उसमें ऑन क्लिक ये इस तरह की जो इवेंट हैं हम ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से यहाँ पे चलता हूँ, और अब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से
शो मी। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, क्लिक, क्लिक पे मैंने देखिए ऑन क्लिक यहाँ पे लगा हुआ है, ऑन क्लिक, ये बिल्कुल ठीक है। ऐड इवेंट लिस्टनर भी अब आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे देखिए ये रहा क्लिक टाइप का इवेंट है, यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, चेंज टाइप का। सबके बारे में पढ़िए, सबकी प्रैक्टिस कीजिए। और ज्यादा कुछ ही फोकस, कुछ ही यूज होते हैं, माउस आउट, माउस होवर, और की डाउन, की अप, ठीक है। तो इस तरह से की प्रेस, की डाउन, की अप, लोड, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारा जो HTML डॉम इवेंट्स होता है वो किस तरह से वर्क करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।